बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो कासे किया, जिसने भाव से पार। हमने अपने आप की प्रभु छोड़ दी है डोर, आगे मर्जी आपकी प्रभु ले चलिए जिस ओर, आगे मर्जी आपकी प्रभु ले चलिए जिस ओर। नव वर्ष की सब संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मंगल में शुभ वेला में सत्संग की वेला में ये नया वर्ष आया है, तो हमें दो दो लाभ मिल रहे हैं। एक गुरु के दरबार में हम अपनी हाजिरियां लगा रहे हैं, दूसरा सत्संग सुन रहे हैं। तो ऐसे दिन पहले तो बाद में आते थे, संगत भी दर्शन तब भी करती थी, पर अब पूरी संगत जो विराजमान है वो महाराज शिरे के नए वर्ष में इस उत्सव को उनके चरणों में बहुत अच्छी तरह मना रही है। रात को भी कीर्तन हुआ और अपनी हाजिरियां गुरु दरबार में संगतों ने लगाई। तो कहते हैं कि इस टाइम में जो हमें समय मिला है, ये समय सबसे कीमती है। पिछले वर्ष में जो बीत गया, जो हमसे त्रुटियां हुई, उसके ओर नजर करते हुए अपने नए वर्ष में अपने जीवन के कुछ दृढ़ संकल्पों के साथ आने वाले समय को हम व्यतीत करें, क्योंकि समय जब बीत जाता है वो फिर हाथ नहीं आता। जिंदगी का समय ही सबसे अनमोल है, और वही हमारा बहुत सा इधर उधर की करता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अपने पिछले क्षणों को देखते हुए, उससे लेते हुए उसका कुछ रिजल्ट अपने अगले टाइम को बड़ी बेहतरता से हमें संभालना है। इसके लिए कुछ संकल्प लिया जाएगा तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे मन आलसी है, वो इधर उधर आज की कल पर टालता ही है। अभी डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा हर चीज नियम के लिए बताया है। तो कोई भी संकल्प जब जीव लेता है कि मैं ऐसा करूँगा, पहले स्वास्थ्य के बारे में, फिर अध्यात्म के बारे में, तो उनके लिए कुछ निश्चय अपने करने हैं। हम किन चीज़ों में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, किनको हम अपने जीवन से निकालेंगे, अपने दुर्गुणों को, कौन कौन से दुर्गुण हमें परेशान करते हैं, चाहे वो छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे ही हमारे मार्ग में विघ्न डालते हैं। तो इन सब का ध्यान रखते हुए नव वर्ष की हमें ऐसी दिनचर्या बनानी चाहिए कि हमारा जीवन प्रभु की ओर अग्रसर हो, और संसार की ओर भी अपनी तरक्की के रास्ते हम अपने संकल्पों से पूरे करें। क्योंकि जब हम सोच लेते हैं कि हमें उड़ान भरनी है, तो जब हम तैयार हो जाते हैं मन से, तो उसके लिए फिर भगवान पंख भी देते हैं, उसके लिए फिर पुरुषार्थ भी देते हैं, और वो संकल्प हमारे पूरे भी होते हैं। तो दृढ़ संकल्प के साथ हमें इस नए वर्ष की शुरुआत करनी है। महाराज श्री से आशीर्वाद लेते हुए
अपने जीवन को भगवान की राह पर अग्रसर करना है। नए वर्ष के दिन महाराज श्री अपनी कुटिया में ही दर्शन देते थे। जो पुराने हैं उन सबको पता है कि पुरानी रसोई होती थी महाराज जी के, उसकी बाहर की साइड खिड़की होती थी। उस खिड़की में महाराज जी अपने जब अंदर आते थे तो संगत बाहर खड़ी होती थी। महाराज जी के पुराने आसन के पास लाइनें लगी होती थी और महाराज जी खिड़की खोल दी जाती थी। महाराज जी वहाँ पर संगत को मौन दर्शन देते थे। मौन दर्शन आशीर्वाद के रूप में देते थे और संगत एक ही बात पुकार रही होती थी, दे दर्शन गुरु मेरे रूहां उड़िया। काफी देर संगत इंतजार करती थी, क्योंकि महाराज जी जब अपने निवृत्त होकर उधर से हाथ धोने के लिए आते थे रसोई में, तो वो बड़े आनंद के दिन थे। गुरु के दर्शन साक्षात करती थी जनता और आनंद ले। सारा दिन भी मेले लगा रहता था, संगत आती थी, लेकिन वो सुबह के दर्शन महाराज श्री के उस खिड़की से होते थे। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, महाराज जी के दर्शन जिन्होंने किए हैं, जिन्होंने उनकी सब कुछ उनसे प्राप्त किया है। आज भी महाराज जी के दरबार सबके लिए खुले हैं, आशीर्वाद सबको मिल रहे हैं। आज भी किसी को कभी नहीं है। महापुरुष जब निराकार में होते हैं तब भी वो अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं, और जब साकार में होते हैं तब तो उसका तो आनंद ही कुछ और है। क्योंकि जीव चाहता है कि हमारे साथ हमारे गुरु बातचीत करें, हमारी समस्या को सुने, तो उसकी कुछ कमी हो जाती है। अगर हम अपनी मन की वृत्तियों को जोड़ें तो उसका भी जवाब मिलता है। यहाँ कोई कमियां नहीं है, बस जीव को अपनी जागृति करने की ज़रूरत है। विश्वास, श्रद्धा और विश्वास से झुकाया हुआ मस्तक कभी खाली नहीं जाता, उसकी झोली भर के जाती है। इसलिए महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होते हुए नए साल के इसमें अपनी शुरुआत करें। एक थोड़ी सी बात मेरे दिल में आती है कि जैसे महाराज श्री के होते यहाँ हर संडे को संगत बहुत आती थी, जवान कोच वे सेवा के लिए बहुत उपस्थित होते थे, तो सारे आश्रम की सफाई देखभाल सब होती थी। उसमें अब बहुत कमी हो गई है। किसी दिन तो ऐसा होता है कि एक भी नहीं होता। संडे को यहाँ पर लंगर लगता था, बहनें भी सेवा को आती थी, तो उसके लिए जिसके पास भी देखो, आपस की छोटी छोटी बातों को लेकर हमें नाराज नहीं होना है। गुरु घर में हम अपनी आजी नम्रता से देंगे आएंगे तो ये छोटी छोटी बातें कुछ भी जीव को परेशान नहीं करेंगी। तो अपने पूरे उत्साह के साथ जो हमारी सेवा महाराज जी द्वारा शुरू की गई थी कि संडे को लंगर लगना चाहिए और सेवादार आने चाहिए, अगर ऐसा ही माहौल दोबारा बनेगा तो महाराज श्री को भी सब कुछ, उनको तो सब देख ही रहे हैं, तो आश्रम की भी तरक्की होगी और पूरी सेवा अच्छी तरह हो पाएगी। ये मेरी बेनती है कि जितने भी हैं बच्चे जो आगे लग रहे हैं, संडे को ज़रूर अपना सेवा में भाग लिया करें। छोटी सी प्रार्थना करते हैं, टाइम हो गया है।